हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। आज हम वो लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं? देखिए, रिफ्लेक्ट कब होता है? जब कोई एक प्लेन सरफेस के ऊपर, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, प्लेन सरफेस के ऊपर, ठीक है। अभी मैं रफ सरफेस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं प्लेन सरफेस, मान लीजिए मेरा प्लेन सरफेस है, मैं यहाँ से लाइट डाला तो ये क्या रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा एक लाइट आ रही है, ये लाइट आई और यहाँ से इधर गई, फिर ये बीच में इसका एक अब देखिए, अब ये जो है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब इनको हम, ये हमारा मान लीजिए एक तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या एक डायग्राम है, ठीक है। अब डायग्राम आपको याद करना है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो लंबा डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ओ नाम होता है और बुक में पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम, इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज है, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी हमारा जो इंसिडेंट रे, जो भी इंसिडेंट रे से आएगा, जैसे मेरा मेन सोर्स, अगर मेरा ये मान लीजिए मेरा लाइट है, ये मेरा मेन सोर्स है, ठीक है, ये मेरा मेन सोर्स है। अब मेन सोर्स से क्या आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है। इससे आगे से एक लेजर लाइट निकल रही है, यहाँ तक गई और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई, यानी जो इसके बीच का एंगल बना, अब इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन है, यानी इस नॉर्मल पे जो भी एंगल, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री बना, तो ये भी 40 डिग्री रहेगा, ठीक है। यानी दोनों 40 डिग्री रहेगा। यानी लॉज यहाँ पे क्या होता है कि इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे किससे, रिफ्लेक्टेड रे से बराबर बराबर रहेगा दोनों, ठीक है। ये हमारा था पहला लॉ। अच्छा, दूसरा लॉ क्या कहता है कि, दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे आर इन सेम प्लेन, ठीक है। अच्छा, दूसरा लॉ देखिए क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे, अब ये जैसे मेरा मेन सोर्स है, ये जो लाइट है ये यहाँ पे आके टच किया और नॉर्मल भी यहीं से निकल रहा है, रिफ्लेक्शन भी यहीं से जा रहा है, यानी ये लोग एक मेन सोर्स, इनका क्या है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। यानी ये लोग एक ही लाइन पे हैं, ये क्या इनके लिए एक प्लेन है, ठीक है। यानी प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ से लाइट मारा, यहाँ पे गया, अगर आप सीधे मारते तो ये वापस ऊपर ही जाता, लेकिन मैंने एक टिल्ट डायरेक्शन में मारा है, जैसे यहाँ से लाइट यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होकर इधर वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा लॉ। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ है हमारा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये हमारा रहा इंसिडेंट रे और ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इन दोनों जो रहेगा नॉर्मल के अपोजिट साइड रहेगा। ये मान लीजिए नॉर्मल है, अगर इस साइड अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो इस साइड इंसिडेंट रहेगा, इस साइड इंसिडेंट है तो इस साइड रिफ्लेक्टेड रहेगा, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक साथ नहीं रहेगा। इंसिडेंट यहाँ पे है, रिफ्लेक्टेड यहीं पे नहीं होता है, इसके बीच में क्या होगा, नॉर्मल एक आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल घुस जाता है बीच में कहीं से भी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसका थर्ड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर द ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा खत्म होता है। देखिए क्या था इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जो भी एंगल बन रहा है यहाँ इंसिडेंट के बीच में, ये एंगल जो भी बन रहा है, ठीक है, इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसका बात कर रहे हैं। ये जो भी एंगल बन रहा है, अगर ये 40 डिग्री बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा।
अब बोला गया है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्शन, यानी जो तीनों है ना एक ही पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं। और ये पॉइंट क्या है, हमारा एक प्लेन है ये, जैसे यहाँ पे एक मेरा क्या, ये मान लीजिए मेरा मिरर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इस प्लेन मिरर के ऊपर मैं यहाँ से लाइट मारता हूँ, यहाँ से जैसे यहाँ से मैं एक लाइट दे रहा हूँ तो यहाँ पे आके लगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। अब इसके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर लाइन आया, वो परपेंडिकुलर का नाम होता है नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अलग अलग है, इसके बीच में क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो नॉर्मल जो होता है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करता है, यानी उसके अपोजिट साइड्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।